Hello everyone. Our next topic is on मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, या उसी चीज़ को मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल भी बोला जाता है। तो जैसे हम जानते हैं डेटा लिंक लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नोड टू नोड डिलीवरी के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इन द सिमिलर नेटवर्क ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा लिंक लेयर लेता है। तो इसके जो मेन फंक्शंस हैं इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये दो सब लेयर में डिवाइड होता है डेटा लिंक लेयर। फर्स्ट इज़ डेटा लिंक कंट्रोल एंड सेकेंड इज़ मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल या मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक। तो जैसे डेटा लिंक कंट्रोल जो होता है हमारे मैसेज को वन नोड टू अनदर नोड एरर फ्री या प्रॉपर फ्लो में ट्रांसमिट कराने का काम करता है। ठीक है, इसके लिए हमने फ्रेमिंग, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल में जैसे स्टॉप एंड वेट, स्लाइडिंग विंडो, ये कॉन्सेप्ट सारी पढ़ी हुई है। अब मान लीजिए दो नोड के बीच में एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड लिंक है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम मेश टोपोलॉजी की बात करते हैं, मेश टोपोलॉजी में हम जानते हैं कि दो नोड के बीच में जो है एक डेडिकेटेड लिंक होता है और उससे डेटा ट्रांसमिशन पॉसिबल होता है। लेकिन यही हम बस टोपोलॉजी में देखते हैं, तो बस टोपोलॉजी में जो है एक ही लिंक को सारे नोड्स जो हैं शेयर करते हैं, मतलब एक लिंक सारे नोड्स के बीच में शेयरेबल होता है। तो अब इसमें कौन सा नोड कब डेटा ट्रांसमिशन करेगा और कब स्टार्ट करेगा, कब एंड करेगा, इसका एक प्रॉपर फिक्स टाइम नहीं होता है। सारे नोड्स जो है डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं और उसके लिए वो कभी भी अपने ट्रांसमिशन को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोलिजन जो है ऑकर हो सकता है और हमारा डेटा लॉस्ट हो सकता है। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने को मैक के कॉन्सेप्ट को समझने की नीड है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम मैक को प्लस उसके टाइप्स को समझेंगे। तो यहाँ पे आप लोग मीडिया एक्सेस कंट्रोल या मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल्स के टाइप्स को देख सकते हैं। जैसे ये 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, second is controlled access protocol and third is channelization protocols। फर्दर ये मोर टाइप्स में डिवाइड हुए हैं। जैसे हम रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो ये इसका जो फर्स्ट टाइप है दैट इज अलोहा। अलोहा फर्दर प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा में फिर से सब डिवाइड होता है। ये गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो इसका वनरेबल टाइम, थ्रूपुट, मैक्सिमम थ्रूपुट, ये सारे क्वेश्चन जो हैं गेट पे न्यूमेरिकली पूछे जाते हैं और ये जो फॉर्मूले हैं वो प्री डिफाइंड हैं, उनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज CSMA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। तो इस मेथड में हम इसके डिफरेंट मोड्स को पढ़ेंगे। इसमें जो प्रॉब्लम हुआ था उसको CSMA CD में सॉल्व किया गया था, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। फिर यहाँ पे जो प्रॉब्लम आया था वो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस में सॉल्व किया गया था। तो ये मेथड्स अपने को पढ़ने हैं। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप में आते हैं, फर्स्ट इज रिजर्वेशन। जैसे नाम से ही क्लियर है कि पर्टिकुलर किसी नोड के पास सम नंबर ऑफ रिजर्वेशन जो है या प्रायोरिटी असाइन होती है, उसके बेसिस पे वो लिंक को यूज़ कर सकता है। तो इस तरह का ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया जाता है। एक्चुअली ये कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल है, तो मतलब सम सिस्टम्स के पास जो है कंट्रोल्ड असाइन रहता है। नेक्स्ट इज पुलिंग। पुलिंग जो है कुछ वोटिंग टाइप का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि ऑल नोड्स के बीच में पहले एक वोटिंग की जाती है और जिसको जो है असाइन होता है वो पहले लिंक को यूज़ करता है।
फिर नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज टोकन पासिंग। टोकन पासिंग में एक टोकन ऑल सिस्टम्स के पास होते रहता है, और जिस सिस्टम को या जिस नोड को चैनल का यूज़ करना होता है, लिंक का यूज़ करना होता है, उस टोकन को लेके जो है पर्टिकुलर टाइम के लिए वो उस चैनल को यूज़ करता है। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टास्क या ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा, जो वो नोड है क्या करेगा, उस टोकन को रिलीज कर देगा ताकि वो फिर से सारे सिस्टम्स के बीच में रोटेट होता रहे। तो इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है टोकन पासिंग में। थर्ड टाइप जो था हमारा चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज FDMA, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो इसमें जो है पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हम, और मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करके उसको जो है मल्टीपल नोड्स को एक एक चैनल असाइन कर देते हैं। जैसे आप लोग रेडियो चैनल में के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं इस चीज़ को कि हर रेडियो स्टेशन को एक एक चैनल अलॉटेड होता है। फॉर एग्जांपल के लिए 94.3 जो है आपका पर्टिकुलर एक चैनल माई FM के लिए अलॉटेड है, उसको कोई दूसरा स्टेशन यूज़ नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ किया जाता है और लिंक के यूटिलाइजेशन को बढ़ाया जाता है। फिर नेक्स्ट जो है दैट इज़ TDMA, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसमें जो है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को टाइम सीक्वेंस के हिसाब से मल्टीपल पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि उस पर्टिकुलर चैनल या लिंक की जो है यूटिलाइजेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। थर्ड टाइप इज़ कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसमें जो है आपका पर्टिकुलर चैनल में के पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पे मल्टीपल डिफरेंट कोड्स को फॉर डिफरेंट स्टेशंस जो है कोडेड किया जाता है, जिससे कि चैनल कैपेसिटी हम और इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट टाइप्स के मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स जो है होते हैं। अब इसमें मेनली जो हमारे कोर्स में हैं उसके हिसाब से अपने को ये पोर्शन जो है हैंडल करना है या समझना है। ओके, थैंक यू।